नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल बघेल सर केमिस्ट्री। और जो आज का वीडियो है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर प्रयोगशाला सहायक जो कि विज्ञान वर्ग के लिए है। और विज्ञान वर्ग में हमने जो आपको पिछले वीडियो में भी चला बताते आए हैं, आज हम इसका रसायन विज्ञान के कुछ पार्ट्स जो है वो मैं आपको बताऊंगा। रसायन विज्ञान के पार्ट्स में एक टॉपिक आपका है कार्बनिक रसायन। टॉपिक आपका है इसमें कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन के अंदर, क्योंकि इसका केमिस्ट्री का टॉपिक भी बड़ा है, सबसे ज़्यादा टॉपिक जो है वो केमिस्ट्री में ही है। तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण एवं सामान्य गुणधर्म। तो जो हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो आपको कार्बनिक यौगिकों के नामकरण पढ़ा रहे हैं। नामकरण के अंदर जो है वो मैंने IUPAC नियम भी बताया, और IUPAC नियम के तहत जो है वो आपको इसमें कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम कैसे लिखेंगे। कल मैंने कक्षा से पिछले वाले वीडियो में जो मैंने बताया था वो मैंने आपको बताया था कि रूढ़ पद्धति में नाम, यानी किसी भी कार्बनिक श्रृंखला में जो रूढ़ पद्धति के अंदर नाम लिखे जाते हैं वो किस तरीके से लिखे जाते हैं। तो वो मैंने कुछ आपको फिगर, बड़ी बड़ी कार्बन की जो श्रृंखला है जहाँ से 3 कार्बन की श्रृंखला से चलता है, वहाँ मैंने आपको इसमें डिस्कस कराए हुए थे। तो उससे ज़्यादा भी अगर कार्बन की श्रृंखला है तो अगर वो सिचुएशन जो है वो पिछले वीडियो में जो मैंने बताई थी, इससे पिछले पार्ट 2 में, वीडियो नंबर पार्ट 2 है, पार्ट 2 वाली वीडियो में देखेंगे प्रयोगशाला सहायक में, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, उसमें क्या होंगी, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो उसके अंदर जब आप उनको देखेंगे, और वो चीज़ें यहाँ भी इंक्लूड की जाती हैं। आज जो IUPAC नामकरण के अंदर जो तीसरी स्टेप चली जरूरत पड़ती है IUPAC नामकरण के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। उसमें लिखा हुआ है क्रियात्मक समूह की उच्च वरीयता श्रेणी। यानी क्या होता है कि क्रियात्मक समूह जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जुड़े रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक एक ऑर्गेनिक में एक ही क्रियात्मक समूह होता है, बाकी के आगे एक एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको 2-2 क्रियात्मक समूह भी मिलेंगे, 2-2 3-3 क्रियात्मक समूह भी मिलेंगे। तो उनके लिए आपको अगर IUPAC नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, किस तरीके से उनको आगे पीछे, किसको आगे लिखना है किसको पीछे लिखना है, तो वहां ये देखा जाएगा कि वरीयता श्रेणी ये रही, यानी ऊपर से नीचे की और वरीयता श्रेणी में क्या आती है, कमी। और ऊपर वाला जो ग्रुप लिखा है वो कार्बोक्सी ग्रुप है। मैंने अभी ये सारणी बना रखी है। इस सारणी में आपके 2 चीजें जरूरत पड़ती हैं। तो मैंने आपको क्या लिखा है यहाँ पर, कार्बोक्सी। हालांकि ये मैंने केवल यहाँ लिखा है समूह का नाम, हालांकि इसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। समूह के सूत्र, हाँ ये जरूरत पड़ती है, इनको आपको पहचानना पड़ेगा कि समूह के सूत्र क्या है। समूह के सूत्र के साथ साथ आपको अनुलग्न और पूर्व लगन की आवश्यकता पड़ती है। तो होगा क्या, अगर हमारे पास केवल एक ही किसी कार्बनिक यौगिक में एक ही क्रियात्मक समूह दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्रियात्मक समूह के कार्बन से लेकर के सबसे लंबी जनक श्रृंखला का चयन करना पड़ेगा, जो कि मैंने पिछले वीडियो की नियमावली में बताया हुआ था। ठीक है, तो इस कार्बन से लेकर के आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। यदि इसमें समूह में कार्बन नहीं है, जैसे इसमें समूह में कार्बन नहीं है, तो ये समूह जिस कार्बन से जुड़ेगा वहां से नंबरिंग की जाएगी। अभी मैं इसके एग्जाम्पल भी लिखूंगा क्योंकि मैंने एग्जाम्पल की जगह छोड़ रखी है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इसमें जो भी सीनियर होंगे, जैसे मान लो हमारे पास 1 2 3, ये 3 ग्रुप दिए हुए हैं, 3 ग्रुप दिए हुए हैं, तो तीनों ग्रुपों में ये ग्रुप जो है वो सीनियर है, सीनियर ग्रुप है, तो इस ग्रुप के लिए अनुलग्न आएगा। बाकी के जो हमारे जूनियर ग्रुप रह गए उनके लिए पूर्व लगन लगा, इनको कहते हैं सफिक्स, इनको कहते हैं प्रीफिक्स। तो अनुलग्न जो है वो सीनियर ग्रुप के लिए आता है और पूर्व लगन जो है वो जूनियर ग्रुप के लिए आता है। कभी कभी देखिए इसके लिए सीनियर ग्रुप नहीं है, सॉरी इसके लिए पूर्व लगन नहीं है, इसके लिए पूर्व लगन नहीं है, इसका मतलब है इसके अंदर जो है यही एक कंपाउंड आएगा, इसके अंदर दूसरा कंपाउंड नहीं आएगा, दूसरे ग्रुप नहीं आएंगे। तो कुछ ग्रुप इस प्रकार के भी हैं कि किसी कार्बनिक यौगिक में केवल एक ही ग्रुप पाया जाएगा, दूसरे ग्रुप नहीं होंगे, एक ही ग्रुप होगा, दूसरे ग्रुप नहीं होंगे। तो उनके लिए आपको अभी मैं आपको एग्जांपल्स लेके बताता हूँ। बाकी का है क्या है, आपको ये चीज लर्न करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी और आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। पिछले वाली नियमावली में हमने आपको बताया था, उस नियमावली में क्या है, नियम याद करने पड़ेंगे। बाकी के कुछ नियम जो मैं यहाँ ओरल भी बताता चलूंगा, जब भी नाम बताऊंगा तो उनको आप इस तरीके से ओरल भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल हम सबसे पहले इसका ले रहे हैं।
इसके एग्जाम्पल्स के लिए मैंने क्या किया, इसको हटा दे रहे हैं, मैं यहाँ लिखते चलूंगा और समझाता चलूंगा। इसके एग्जाम्पल्स के लिए क्या है कि हमने लिखा इस तरीके से CH3 CH2 CH2 और COO। हमने यहाँ पर जो है कार्बन की ये सीरीज ले ली, ये कार्बन की सीरीज ले ली, जिसके अंतर्गत क्या है, आपको एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है COOH। तो ये क्या है, देखिए नंबरिंग जब भी करनी होती है तो अगर क्रियात्मक समूह जुड़ा है तो क्रियात्मक समूह के कार्बन से ही आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी। हमने यहाँ से नंबरिंग शुरू कर दी, तो नंबरिंग हमारी यहीं से होगी 1 2 3 4। क्यों होगी, क्योंकि हमारा जो सीनियर चीज होती है, नहीं जो सीनियर होता है, हमें सीनियरिटी की टेबल से चलना है। समाज में भी यही होता है कि अगर हमारे पास में जो 10 लोग खड़े हैं तो 10 लोगों में हमें देखना पड़ेगा कि अभिवादन करना है, किसी को कुछ चीज देनी है, किसी को कोई वस्तु देनी है, चाय नाश्ता इस तरीके का कोई अभिवादन करना है, पैर छूने हैं। तो इस तरीके से वहां हम ये देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, जो सबसे बड़ा होगा सबसे पहले हमें उसका अभिवादन करना पड़ेगा, उसका सम्मान करना। तो सीनियरिटी की टेबल से कहीं भी बीच में कोई भी कहीं बैठा है, कहीं भी रुका हुआ है, तो हमें सबसे पहले सीनियर देखना पड़ेगा, सीनियर के पास सम्मानित घटना शुरू करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर यही है कि नंबरिंग जब हम करेंगे तो सीनियर ग्रुप को पकड़ेंगे, इस सीरीज में सीनियर ग्रुप कहाँ है। तो अब हुआ क्या, हमने नंबरिंग यहाँ से कर दी 1 2 3 4, ठीक। ये सीनियर ग्रुप है तो हम इसके लिए नंबरिंग लगा भी सकते हैं और नंबरिंग नहीं भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको नियमावली में बताया था। तो नाम क्या होगा, एक देखिए 4 कार्बन हो गए, 4 कार्बन के लिए पीछे जो हमने नाम बताया था ब्यूटेन था, क्या बन रहा, ब्यूटेन। तो हमने लिखा, हिंदी में लिख देते हैं हमें ब्यूटेन। अब ब्यूटेन के अंदर सफिक्स लगाना है, सफिक्स में ये जो सीनियर ग्रुप है, ये सीनियर ग्रुप का क्या लगाना है, अनुलग्न। क्या लगाना है आपको, अनुलग्न। तो इसका अनुलग्न पकड़ेंगे, अनुलग्न क्या है, ओइक अम्ल। तो एन में क्या लगाएंगे, ओइक लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा। लेकिन अब क्या है, कभी कभी आपकी नंबरिंग भी लिखी होती है, तो नंबरिंग जब लिखी होती है तो नंबरिंग के लिए क्या करेंगे, आपको 1 से ही शुरू हो रहा है, कार्बोक्सी समूह कहाँ है, पहले कार्बन पे, तो हम ये भी लिख सकते हैं या करके। अब आप ये भी आपका सही है, क्योंकि यहीं से नंबरिंग शुरू हो सकती है, होगी, तो आप वहां पर आप नंबरिंग दें तो ठीक है, ना दें तो ठीक, लेकिन फिर भी लिख सकते हैं। हाइफन लगाया तो क्या हो गया, ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल, इसका ये भी नाम आपका बन गया। कभी कभी क्या होता है कि आप इस तरीके से ना लिखें, इस चीज को यहाँ अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो अलग करके क्या लिखेंगे, हमने लिखा ब्यूटेन बनओइक अम्ल, बनओइक अम्ल। तो हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो इसके लिखने के 3 नाम हैं, वन ब्यूटेनोइक भी लिख सकते हैं, ब्यूटेनोइक भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये संयोजक चिन्ह आपको जोड़ना है, ये क्या है, हाइफन है, हाइफन के द्वारा इसको जोड़ना है। तो ये हमारा ये इस तरीके से चीज। इस सीरीज को फिर थोड़ा चेंज करते हैं। ये तो एक बार लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे लिख दिया हमने COOH, आगे लिख दिया हमने CH, ठीक। तो अब क्या करना है, मैंने पिछली नियमावली में ये बताया था कि इसमें इस सीरीज में अगर कोई भी क्रियात्मक समूह है, इसमें हमारा क्रियात्मक समूह ये रहा कार्बोक्सी, तो हमें नंबरिंग जो है वो क्रियात्मक समूह के कार्बन से ही करनी चाहिए। इसको छोड़ देंगे, ये प्रतिस्थापी माना जाएगा। तो 1 2 3 4, क्योंकि हमें जो भी सीनियर ग्रुप है उसको छोटा अंक देके चलना पड़ेगा। आप नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते थे 1 2 3 4, आप नंबरिंग 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब नंबरिंग गलत हो जाती है, क्योंकि अगर हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 तो इसको चौथा अंक मिलता है। हालांकि चौथा अंक का मतलब हम इसको चार इससे पहले 3 लोगों का सम्मान कर चुके हैं, इसलिए पहले क्या है कि 3 लोगों का हम क्या है, सीनियर सम्मान कर चुके हैं, और ये हमारे सीनियर भी नहीं है। तो सीनियरिटी टेबल के चलने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका अभिवादन करेंगे। तो हमने कार्बोक्सी समूह का अभिवादन किया, उसके बाद इधर से नंबरिंग शुरू होगी। ये सीनियरिटी की टेबल में अरेंजमेंट रखे जाते हैं। तो रख दिया भाई, रख करने के बाद क्या है, ये हमारा प्रतिस्थापी हो गया। प्रतिस्थापी के लिए पूर्व लगन लगाते हैं, क्या लगाते हैं इसके लिए, पूर्व लगन, और इसके लिए क्या लगाते हैं, अनुलग्न। और ये हमारी जनक श्रृंखला होगी।
तो अब क्या करेंगे, इसका नाम किस तरीके से लिखेंगे, इसका नाम इस तरीके से लिखेंगे कि सबसे पहले पूर्व लगन लिखे जाते हैं। तो पूर्व लगन हमने लिख लिया, पूर्व लगन हमारा हो गया मैथिल, ये हमारा एल्किल समूह है। एल्किल समूह का बॉन्ड आर, बॉन्ड आर का मतलब है जब हम उसको पूर्व लगन के रूप में लिखेंगे तो एल्किल लिखेंगे। अब एल्किल के लिए वो मेथेन है, एक कार्बन का जो एल्किन होता है वो मेथेन होता है। लेकिन हमारा पास क्या है, हमारे पास एक हाइड्रोजन कम है। पिछले कल वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जब एक कार्बन कम हो जाता है तो वो हाइड्रोकार्बन का क्रियात्मक समूह बन जाता है। तो ये क्या हो गया, मेथिल हो गया। तो मेथिल कौन से कार्बन पे है, दूसरे कार्बन पे, और 2 मेथिल नाम हो गया। 2 क्या बन गया, मेथिल। 2 ये मेथिल हो गया। इसके बाद इसका काम खत्म हो गया। इसका काम खत्म हो जाने के बाद अब वापस यही सूत्र हो गया। देखिए 1 2 3 4 4 कार्बन की ये सीरीज होगी। जब 4 कार्बन की सीरीज होगी तो यही वाला नाम उठा के हम याद रखते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका ब्यूटेनोइक अम्ल। अब बन लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 ब्यूटे, क्योंकि सीरीज हमारी वहीं से शुरू होगी इसलिए हमने ये भी लगा लिया, या ना लगाए तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 मेथिल 1 ब्यूटेनोइक अम्ल। वन ब्यूटेनोइक अम्ल आपने ये लगा दिया यहाँ पर, इसको हटा देना। यहाँ पर ये क्या होगा, कॉमा लगा के चलेगा, यहाँ पर कॉमा लगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नाम बन गया। अब अगली बात और लेते हैं, इसके एग्जाम्पल को और थोड़ा बड़ा करते हैं और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड कैसे होगा, कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए आपका क्या बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ लगाया हमने OH, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, एक यहाँ लगा दिया COOH, और यहाँ लगा दिया हमने CH। अब यही नाम है केवल आपका नाम यही है, लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर एक प्रतिस्थापी समूह लगा दिया। नंबरिंग, अब देखिए यहाँ पर 2 समूह है, 3 है, एक आपका CH3, एक आपका COH, एक आपका OH। तो यहाँ पर 3 समूह में एक देखा COOH है, कार्बोक्सी है, एक आपका हाइड्रोक्सी है, एक आपका एल्किल है। तो इसमें सबसे सीनियर आपका यही रहा। तो जब सबसे सीनियर यही है तो नंबरिंग भी यहीं से होंगी 1 2। अगर इधर जाते हैं तो 2 अंक 3 अंक मिलते हैं, और इधर जाते हैं तो हमें कितने मिलेंगे, 4। तो कार्बन की सीरीज हमें कितने कार्बन की मिल गई, 4 कार्बन की सीरीज मिल गई। तो हमें सबसे लंबी जनक श्रृंखला का चयन करना है और उधर से करना है जिधर से कार्बन समूह पास में पड़ते चले जाए। खैर कोई बात नहीं है। अब क्या देखिए यहाँ पर क्या हुआ, नंबरिंग हमारी इधर से ही होगी क्योंकि ये सीनियर है, और सीनियर से लंबी श्रृंखला चुनेंगे। छूटने वाले समूह रहेगा ये, एक ये समूह छूट गया, एक ये समूह छूट गया। तो छूटे हुए समूह को क्या करेंगे, अनुलग्न के रूप में पहले लिखते हैं। तो अनुलग्न हमारा क्या, पूर्व लगन हमारा क्या है, पूर्व लगन हमारा रहा ये देखो। अब इसमें OH के लिए पूर्व लगन क्या है, हाइड्रोक्सी, और इसके लिए पूर्व लगन क्या होगा, मेथिल। तो अब क्या करेंगे, इनको हमने आपको नियमावली बताया था कि जब एक से अधिक प्रतिस्थापी समूह हों तो उनका नाम जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले क्या आएगा, हाइड्रोक्सी आएगा, उसके बाद मेथिल आएगा। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे। तो इसको लिखने के बाद क्या किया हमने, 3 हाइड्रोक्सी, कॉमा। अब इसका नंबर आएगा तो ये कौन से कार्बन पे, 2 पर, तो 2 क्या हो जाएगा, मेथिल। अब ये जो छूटे हुए श्रृंखला के नाम थे वो वैसे के वैसे ही हमने फिर लिख लिए आगे। बाकी की हमारी जनक श्रृंखला जो है वो इस प्रकार की फिर बच गई ऐसे। तो जब इस प्रकार की फिर बच गई तो इसमें से हम कोई एक नाम लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, हमने लिख दिया 1 ब्यूटेनोइक अम्ल, 1 ब्यूटेनोइक अम्ल। इस तरीके से क्या है, हम इनके नाम जो है वो लिखते चले जाएंगे और लिख लेंगे और लिखना सीख लेंगे। तो हमने आपको अभी ये बताया कि पर्टिकुलर क्या है, एक ही कार्बोनिक यौगिक में 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह होते हैं तो उनका हम IUPAC नाम जो है वो किस तरीके से लिख लेते हैं, ये इस वीडियो के अंदर हमने सीख लिया है, यानी समझ लिया है। अब देखिए क्या है, अब हम इसमें क्या है, इसके अंदर हम और क्रियात्मक समूह बढ़ाते चले जाते हैं। कितने भी क्रियात्मक समूह आप बढ़ा लीजिए
नाम उसी प्रकार लिखा जाएगा जैसे हमने अभी नाम बताए हुए। अगला देखिए, अब मैंने कार्बन की संख्या बढ़ा ली। कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, सी 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 और COO। ठीक, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें से क्रियात्मक समूह लगा रहे हैं। हमने यहाँ क्रियात्मक समूह लगा लिया OH, हमने यहाँ लगा लिया Cl, हमने यहाँ लगा लिया Cn, हमने ये लगा ली। इसके बाद हमने अपने बॉन्ड पूरे कर दिए। क्या कर दिए हमने, इसके बॉन्ड पूरे कर दिए। तो बॉन्ड पूरे करने का मतलब है यहाँ पर कार्बन में एक बॉन्ड है, यहाँ पर आएगा CH3, 1 2 3 बॉन्ड है, यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड है, यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड है, यहाँ पर भी H आएगा और यहाँ पर आएगा CH। तो ये हमारा कोई एग्जाम्पल्स बन गया, हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड बन गया जिसके अंदर ग्रुप ये रहे। अब आपको क्या देखना है, CN Cl और OH, और ये रहा COOH। यहाँ पर एक्स हमने दिया नहीं आपका, आप लिख सकते हैं एक्स। 16 ग्रुप में क्या लिखेंगे हम, एक्स। हेलो लिखेंगे यहाँ पर हेलाइड या हेलो, हेलाइड। क्या होता है ये एक्स, एक्स के लिए यहाँ पर लिखा होता है बॉन्ड F Cl Br और, ठीक है। इसके लिए पूर्व लगा आता है हेलाइड। क्या आता है यहाँ पर, हेलाइड, और इसमें क्या आता है हेलो। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा हेलो। तो हमने नंबरिंग की, नंबरिंग तो हमारी यहीं से होगी क्योंकि ये सीनियर है। तो पहला 1 2 3 4 5 और 6, हमारे में 6 कार्बन हो गए श्रृंखला में। तो छूटे हुए समूह क्या है, ये वाले, ये हमारे क्या है, छूटे हुए समूह। जब ये छूटे हुए समूह हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इनका पहले नाम लिखना पड़ेगा। तो पहले हमने नाम लिख लिया। सबसे पहले क्या आएगा, ये तो हमारा H से चलेगा, ये हमारा C से चलेगा, ये हमारा C से चलेगा। ठीक, अब क्या हुआ, सी के लिए 2 शब्द आ गए, सी के लिए साइनो भी आ गया, सी के लिए क्लोरो भी आ गया। तो क्लोरो जो शब्द होता है वो CH से चलता है और ये C से चलता है। इसका मतलब हमने दूसरे अंक देखा। तो जब दूसरा शब्द देखेंगे तो C ये बाद में आएगा और ये पहले आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, ये ABC, तो उसके बाद आएगा ये, फिर उसके बाद आएगा हाइड्रोजन, फिर उसके बाद ये आएगा। तो इनको क्या करेंगे हम, सीनियरिटी की टेबल से वर्णमाला के क्रम में, वर्णमाला की सीनियरिटी टेबल में पहले इनको पूर्व लगन के रूप में लिखेंगे। तो पूर्व लगन ये हमारा रहा। तो पूर्व लगन में सबसे पहले क्या आ गया, चौथे कार्बन पे क्लोरो जुड़ा है तो लिख दिया 4 क्लोरो। और 4 क्लोरो जो है वो इस लैंग्वेज में लिखा जाता है क्लोरो, हेलो, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो। इसके लिए क्या आएगा, फ्लोरो, इसके लिए क्लोरो, इसके लिए ब्रोमो और इसके लिए आइडो। क्योंकि अगर आप साइंस वर्ग से हैं तो आपको साइंस वर्ग में इतना तो 11th क्लास में पढ़ाई होगा कि इनके लिए क्या क्या शब्द यूज किए जाते हैं। हालांकि हमें ज़्यादा जानकारी नहीं देनी है आपको, आप आर्ट साइड से रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा जानकारी इसके अंदर नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, तो आगे क्या है, हम लिख दिया क्लोरो, इसके बाद कॉमा लगा दिया हमने। अब नंबर किसका आएगा, अब नंबर आएगा इस वाले का। तो ये कौन से कार्बन पे, 5 पे, तो इसका लिखेंगे 5 साइनो। क्या लिखा हमने, 5 साइनो। 5 साइनो का मतलब यहाँ पर लिखा होगा कहीं आपका साइनो ग्रुप आएगा। देखिए ये रहा, CN के लिए जो आपका पूर्व लगन है वो साइनो है, तो 5 पर हमने साइनो लगा दिया। अब बचा हमारा ये बचा, तो इसका फिर कॉमा लगाया। कॉमा का मतलब फिर आ गया हमारा 3 और इसे कहते हैं हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। ये जो सब सीरीज रही, ये सब सीरीज जो है वो पूर्व लगन है। कैसी है, पूर्व लगन। और पूर्व लगन किसके लिए आ रहा है, पूर्व लगन आ रहा है आपका जो जूनियर है, निम्न वरीयता श्रेणी के है। इसके बाद जो आगे की चलेगी वो आगे की चलेगी आपकी जनक श्रृंखला। जनक श्रृंखला में कितने कार्बन है, 6। तो 6 के लिए हमने क्या लगाया, हेक्सेन। क्या लगाया हमने, हेक्सेन। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जनक श्रृंखला, जनक
इसको कहते हैं जनक श्रृंखला। और जनक श्रृंखला के बाद में इसके लिए क्या करेगा, अनुलग्न लगेगा। तो ये जो आपका शब्द रह गया इसके लिए क्या लगाएंगे, अनुलग्न। तो अनुलग्न इसका क्या है, देखिए अनुलग्न आपके पास ओएकम में तो क्या है, कौन से कार्बन पे, पहले पे तो हमने लगाया हाइफन हाइफन और ओएकम, ये जो आपकी चीज रहेगी इसे कहते हैं हम आपकी अनुलग्न। आईयूपीएसी नाम जो है वो 3 स्टेप में बांटा जाता है। पहला स्टेप आपका आता है पूर्व लगन, पूर्व लगन जूनियर, सीनियर, जूनियर के लिए, जूनियर समूह के लिए आता है और वो भी अल्फाबेट के वर्णमाला के क्रम से लिखते हैं। बाकी की जो श्रृंखला है कार्बन की, वो जनक श्रृंखला कहलाती है, वो आपकी जनक श्रृंखला हो गई। और उसके बाद इस तरीके से आपके क्या लिखे जाएंगे, अनुलग्न लिखे जाएंगे। तो हमने आपको ये इस तरीके से अनुलग्न लिख करके बता दिया। तो अभी तो मैंने आपके एक ही के अंतर्गत बताया है। अब जो आप नाम देखेंगे वो दूसरा नाम देखेंगे, हम आपके दूसरे समूह का नाम ले रहे हैं। तो दूसरे समूह का नाम क्या आ गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड SO3H, ये आ गया। अभी हमने केवल इसके अंदर एक ही समूह लिया है, तो एक ही समूह लिया है तो इसका मतलब क्या आ गया, इसका सल्फोनिक अम्ल है, क्योंकि यही सीनियर ग्रुप है और यही सीनियर ग्रुप है तो आपका यहीं से नंबरिंग तो यहाँ से होगी, क्योंकि इसमें तो कार्बन है नहीं, तो नंबरिंग होगी 1 2 3, ठीक। और ये सीनियर ग्रुप है तो सीनियर ग्रुप के लिए नाम जो है वो बाद में जाएगा। तो ये हमारा क्या रह जाएगा, प्रतिस्थापी समूह माना जाएगा, ये हमारा सीनियर माना जाएगा। तो इसमें कितने 3 कार्बन है और 3 कार्बन वाली सीरीज जो है वो आपकी प्रोपेन कहलाती है और प्रोपेन में एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो प्रोपिल कहलाता है। तो क्या हो गया आपका प्रोपिल, प्रोपिल सल्फोनिक अम्ल, प्रोपिल सल्फोनिक अम्ल हो गया, ठीक। इस तरीके से आगे इसके नाम जो है वो आप बना सकते हैं। अब हमने क्या इसमें चेंजिंग कर दी, चेंजिंग करने का बाद क्या है, अब इसमें क्या लिया हमने, यहाँ पर कोई भी प्रतिस्थापित समूह लगा सकती है आप, क्या लगाएंगे। अब देखिए आगे आगे हम भी एक में चेंज कर देते, चेंज क्या करते थे, ये 2 समूह इकट्ठे ले लेते इसी के अंदर। तो इसी के अंदर हमने क्या किया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, हमने यहाँ पर ले लिया SO3H और यहाँ पर ले लिया हमने COO, हो गया। 2 समूह इकट्ठे दे दिए। जब 2 समूह इकट्ठे दे दिए एक ही कार्बन पे हो चाहे अलग अलग कार्बन को, उससे कोई मतलब नहीं है, सीनियर टेबल से आपको नंबरिंग करनी है। तो यहाँ पर 2 समूह आ गए, 2 समूह आ गए, सीनियर कौन सा है, ये तो नंबरिंग हमारी यहीं से होगी। हम लिखा 1 2 3 4, ये हमारा छूट गया। इसके लिए हमारे पास अनुलग्न है, अनुलग्न क्या आएगा, सल्फो, तो क्या लिखेंगे 2 सल्फो, और कितने कार्बन है 4, तो नाम क्या होगा 1 ब्यूटेनोइक अम्ल, 1 ब्यूटेनोइक अम्ल, ये आपका आईयूपीएसी नाम, ठीक। तो इस तरीके से हमने आपके दूसरे पर्टिकुलर दूसरे के लिए लग गया, 2 समूह भी हमने उसके अंदर जोड़ के लिख लिए। अब हम चल रहे हैं तीसरा, तीसरे के लिए हमारे पास क्या है, एस्टर। एस्टर कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। तीसरा थर्ड ग्रुप का नाम क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COO और CH3। इसमें आपको पहचानना केवल ये जो हमारा लिखा है ये हमारा समूह है और ये हमारा क्या है R है, ये हमारा क्या हो गया समूह और ये क्या हो गया R। तो जहां से समूह जुड़ा है उस स्थान से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि ये नंबरिंग कार्बन टू कार्बन नहीं होगी, क्योंकि बीच में कार्बन नहीं है। इसका जो फिगर लिखा है वो इस तरीके से लिखा है, देखिए, क्योंकि जब तक आपको फिगर देखने को नहीं मिलेगा तब तक आप इसको समझ नहीं पाएंगे। अब आप इस कार्बन से नंबरिंग नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से कार्बन की ओर चलेंगे तो यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन आएगी, अर्थात हमारे जो नंबरिंग करने की स्टेप है वो टूट गया। तो नंबरिंग कहाँ से होगी हमारी, यहाँ से 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, यहाँ से आपकी नंबरिंग होगी। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर और प्रतिस्थापित समूह आएंगे लेकिन सीनियर ग्रुप नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सीनियर यही रहेगा, बाकी के सब इसके जूनियर आएंगे। जैसे मैं अभी आपका एक और एग्जाम नाम लिखेंगे तो ये क्या छूट गया, ये छूट गया, तो इसका प्रतिस्थापित समूह पहले लिखेंगे।
और जो अनुलग्न है वो बड़ी श्रृंखला में लगा है, तो ये क्या हो गया हमारा मैथिल। तो क्या हो गया ये मैथिल। ठीक, अब इसमें कितने 4 कार्बन है, 4 कार्बन का नाम क्या हो गया ब्यूटेन। अब ब्यूटेन के अंदर सफिक्स का मतलब होता है जनक श्रृंखला के पीछे लगाया जाता है, जनक श्रृंखला के पीछे क्या लगाएंगे ओएट, क्योंकि अनुलग्न लिखा है तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनोएट, नोएट। तो नाम क्या हो गया इसका मेथिल ब्यूटेनोएट हो गया। यहाँ पर नंबरिंग नहीं आएगी, क्योंकि नंबरिंग नहीं आएगी क्योंकि यह किसी कार्बन की श्रृंखला से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये जो भी होगा वो वैसे के वैसे ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपका नाम बदल सकता है, या एथिल आ सकता है, मेथिल आ सकता है, प्रोपिल आ सकता है, पेंटिल आ सकता है, ये सब श्रृंखला जो है प्रतिस्थापी मानी जाएगी। अब आगे देखिए क्या एक तरफ श्रृंखला बड़ी हो जाए और समूह की तरफ से की श्रृंखला छोटी हो जाए। तो दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यही दे दिया हमने इसका बड़ा, तो ये क्या होगा COO और CH2 CH2 और CH2 और CH3। अब देखिए क्या है एक तरफ बड़ी श्रृंखला आ गई, बड़ी श्रृंखला आ गई तो उसको आने दो, क्योंकि ये श्रृंखला जो है वो कार्बन से इस तरीके से अटैचमेंट में नहीं है। यहां से नंबरिंग इसकी नहीं होगा 1 और 2, इसकी नंबरिंग अलग से होगी 1 2 3 और 4, ये प्रतिस्थापी मानी जाएगी। ये क्या होगा प्रतिस्थापी होगी, समझ में आ गया। क्योंकि अगर ये प्रतिस्थापी तब नहीं मानी जाती जब ये कार्बन से डायरेक्ट अटैच होती, तो ये हमारा क्या होगा ये हमारी जनक श्रृंखला मानी जाएगी और वो हमारी प्रतिस्थापी मानी जाएगी। तो प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखेंगे, प्रतिस्थापी में कितने कार्बन है 4, 4 कार्बन के लिए क्या हो गया ब्यूटिल, 4 कार्बन के लिए क्या हो गया ब्यूटिल। और ये क्या है इसमें 2 कार्बन है, जैसे लिखते हैं एथेनोएट, क्योंकि एथेन हो गया ना, 2 कार्बन में कितने होते हैं एथेन, और एथेन में क्या लगाना ओएट, तो क्या हो गया एथेनोएट। इस तरीके से इसका क्या बन गया नाम बन गया, तो ब्यूटिल एथेनोएट। अब क्या होता है हमने ये श्रृंखला लेंगे और उसमें कोई प्रतिस्थापी समूह लगाएंगे, हम इसी में भी प्रतिस्थापी समूह लगा सकते हैं। तो देखिए क्या हो गया इसके अंदर भी लगा सकते हैं, तो हमने सबसे पहले इसके अंदर लगाएंगे तो CH3 यहाँ पर एक लगा लिया हमने, Cl CH2 COO और हमने वापस यही नाम लिख दिया CH2 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 और CH3। ठीक है, ये हमने नाम लिख दिया यहाँ पर। अब हमारा क्या होगा, क्योंकि हमने ये आपको बताया था कि समूह के बाद में ये समूह जुड़ा है, तो जो समूह के बाद में समूह जुड़ा है वो है हमारा प्रतिस्थापी, और ये हमारी क्या है जनक श्रृंखला। अब जनक श्रृंखला में क्या है ये जो हमारा है ये भी हमारा एक प्रतिस्थापी जुड़ा है, जुड़ा है ये भी प्रतिस्थापी जुड़ा है। इस प्रतिस्थापी के लिए क्या करेंगे इस प्रतिस्थापी को नाम पहले लिखेंगे और फिर इस प्रतिस्थापी का नाम इसमें जोड़ेंगे। तो हमने इसका नाम लिखा है, कितने कार्बन है यहाँ पर 1 2 3 4, तो क्या आ गया आपका ब्यूटेन। ठीक, इसमें ये प्रतिस्थापन है, यहाँ पर कार्बन कितने 1 और 1 2, तो क्या होगा 2 क्लोरो, क्या हो जाएगा यहाँ पर दूसरे ही कार्बन पाएगा क्लोरो, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 2 क्लोरो, और 2 कार्बन की सीरीज का नाम मैंने ऊपर लिखा हुआ है एथेनोएट। तो ये क्या बन गया इसका IUPAC नाम बन गया। तो इस तरीके से अब क्या है अब हम इस वाले में प्रतिस्थापी समूह जोड़ रहे हैं, तो देखिए एक वाला लिख दिया हमने Cl CH2 COO CH2 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 और CH3, तो वही सीरीज होगी 1 2 3 4, इधर भी रहेगा। इधर हमने क्या एक प्रतिस्थापी समूह लगा दिया OH, इधर भी प्रतिस्थापी समूह है इधर भी प्रतिस्थापी समूह है, ये आपका प्रतिस्थापी समूह। तो इसका अलग से पहले नाम बनाएंगे, तो इसका नाम क्या बनेगा इसका नाम बनेगा 4 कार्बन की श्रृंखला है तो वो ब्यूटिल हो ही गई, लेकिन OH समूह कौन से कार्बन पे दूसरे पे, तो क्या लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटिल, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटिल, 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटिल हो गया ये। अब इसका नाम यही लिखा है 2 क्लोरो एथेनोएट,
क्या हो गया 2 क्लोरो एथेनॉइड, ये इसका नाम हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या है इसके भी नाम सीख लिए। तो इस प्रकार क्या करेंगे, वीडियो अब लंबी न हो इसलिए हम क्या करेंगे आगे वाले नाम आपको इसी प्रकार सारणी में आगे वाले अगले वॉल्यूम में बताएंगे। तो यहाँ तक आपने सीख लिए होंगे और अच्छे लगे हैं, हमारा वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इससे हमें एनर्जी और ऊर्जा प्राप्त होगी, हमारा भी काम चलेगा और हम भी आपको कुछ अच्छे अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। आप एक लाइक करेंगे ऊर्जा मिलेगी, शेयर करेंगे दूसरों का भला होगा और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। तो ये आपके इस सारणी में इतना ही, इस वीडियो के अंदर इतना ही। समझने वाली बात है, जब समझ जाएंगे तो फिर आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, लिखने में भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करते हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में आपको। धन्यवाद।